Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will solve the last question of this exercise 5.2, that is question number 6. Question number 6 is stating students that in the given figure, means these given figures, segment wise, this is first segment, this is second segment, this is third segment, this is fourth segment. Okay, so in the given figure below, मतलब नीचे, ठीक है, decide whether L is parallel to M or not. ठीक है, ये 4 गिवन फिगर्स है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में। हमने ये डिसाइड करना है गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से कि एल पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि कोई भी पैरेलल लाइंस दो हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट भी होता है, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर होती हो तो लाइन पैरेलल भी होता है। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम देख पा रहे हैं कि इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट given to both lines are parallel also. Even if alternate interior angles are equal, then we can say the lines are parallel, or the sum of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then we can also say that the given lines are parallel. ठीक है, so on that basis only today we will check whether these lines, that is line L and M are parallel or not, starting from the very first segment students. Here this is line L students, this is line L, this is line M, and this is N. Okay, now suppose if line L will be parallel to line M, then the sum of these two interior angles on the same side must be supplementary. अगर लाइन एल एम के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये सेम साइड के जो एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सो लेट अस सी, सो हियर वी विल राइट सॉल्यूशन, सम ऑफ एंगल्स, और यू कैन राइट हियर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal is equal to how much students, here we are having 126 degree plus how much, 44 degree. Okay, so if you will add them, 4 plus 6 you will get 0, 4 plus 2 6 plus 1 7, and here 1, how much you are getting, 170 degree. But to be the lines parallel, these two angles must be supplementary, means their summation must be equal to 180 degree. So it is coming 170 degree. Hence, since the sum here, the sum is not supplementary, therefore L is not parallel to M. That's all. सेगमेंट नंबर 1 डन स्टूडेंट्स, है ना। हम यहाँ अगर L पैरेलल होता M के तो ये दोनों भी एंगल की समेशन जो है सप्लीमेंट्री होती। चूँकि हमने ये नहीं पाया तो इसलिए लाइन L जो है M के पैरेलल नहीं होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट, सेगमेंट नंबर 2। नाउ सेगमेंट नंबर 2, सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इतने सारे लिखा, ठीक है। अब सेगमेंट नंबर 2 में भी आपका लिखना काम है, ठीक है। सेगमेंट नंबर 3 में भी, सेगमेंट नंबर 4 में भी, लाइक दिस ओनली यू हैव टू राइट। इफ द समेशन और एनी प्रॉपर्टी लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन वी विल कंक्लूड दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अभी सेगमेंट नंबर 2 में देखता हूँ मैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है, यानी ये लाइन M है, ये लाइन L है। ठीक है, अभी अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल जो होगा उसकी समेशन कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 75 है स्टूडेंट्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कितना हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा।
right? Can you see my hand students? Here it has been given in the question 75 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसका कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये भी 75 डिग्री। अब ये दोनों एंगल जो है वो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो अगर L पैरेलल होता M के तो 75 प्लस 75 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट वी कैनॉट सी दैट केस। 75 प्लस 75 वी आर गेटिंग ओनली 150, so therefore line L will not be parallel to line M. Now you have to write like this only students, है ना, one step only you have to increase. What is that step? Here 75 will be equal to 75, why? Vertically opposite angles, that much only you have to write, ठीक है। rest each and everything same, on the same side of the transversal you have to write, and then you have to add 75 plus 75, then you have to show that the sum of the interior angles on the same side of transversal is not supplementary, therefore line L will not be parallel to line M. I hope you can do it. Now moving to next segment, segment number 3 students. Okay, now suppose here we are having line L and line M. So if they will be parallel, then the sum of interior angles on the same side of the transversal will be supplementary. So here it is 57 degree. So this is the vertical angle, vertically opposite angle of 57. So it will be 57 degree. Okay. Now sum of, here again we will write sum of interior angles on the same side of transversal is equal to how much students? In one it was given 123 degree previously, so we will write, and then we calculated this much as how much 57. Why? Because this is given 57, so it is vertically opposite angle, so it will also be 57. So write here 57. Now if you will add them, 7 plus 3 you will get 0, then 5 plus 2 7 plus 1 carry 8 and 1 as it is. So you got how much? Supplementary, that is 180 degree. Therefore line L is parallel to M. Proved. Here in this case we found that the sum of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, and hence we are concluding that line L is parallel to line M. Now moving to next case students, fourth case. Let us examine whether fourth case is in fourth case L is parallel to M or not. Now here also see students, okay, this is 98 given. Okay, let me examine the figure students. 72, okay, 98, yes, right. Now see, if this is 72 students, then vertically opposite angle is this one, so how much will be this one? This one will also be 72 degree, ठीक है। अब ये दोनों भी एंगल्स 72 और 98 कहाँ पे है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइन L और ये M अगर पैरेलल होगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल शुड बी सप्लीमेंट्री। सो लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो इफ यू विल ऐड स्टूडेंट्स 98 प्लस 72, हाउ मच यू विल गेट? 8 प्लस 2 0, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17, you will get 170, right? 8 plus 2 10, yes, correct, 170, which is not supplementary. ये again we are not getting supplementary here, and hence we will conclude that the given line L is not parallel to M. Like I wrote here na, like that only you have to write for fourth case. Okay, so this much I can expect from you, that you will solve it in your own. Okay, and this was your question number 6 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.